दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके आने वाले बीएससी एग्ज़ाम यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि माइकोलॉजी से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी परजीवी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले समझते हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरासाइट वे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीवों से अपना भोजन लेते हैं। परंतु अगर किसी पैरासाइट का जो होस्ट है यानी कि वो जिससे भोजन ले रहा है, आने वाले समय में वो डेड हो जाए, मर जाए, तो ये जो पैरासाइट है तब भी अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। यानी कि ये पैरासाइट की तरह बिहेव न करके एक सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि एक मितोपजीवी की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे पैरासाइट को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन फैकल्टेटिव पैरासाइट है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, पाइथियम एफेनिडर्मेटम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फंगस विच ग्रो ऑन डंग इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे कवक जो कि पशुओं के मल पे उगते हैं या कह सकते हैं पशुओं के विष्ठ पर उगते हैं, ऐसे कवक को हम क्या कहते हैं। तो पशुओं के मल पर उगने वाले फंगस को हम कहते हैं कोप्रोफिलस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लेमिंग, यानी कि ए फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बर्डॉक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज, यानी कि बर्डॉक्स मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी ने बर्डॉक्स मिक्सचर पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपको बताना है कि इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिसाइडल के रूप में, फंजीसाइडल के रूप में, हर्बिसाइडल के रूप में या इंसेक्टिसाइडल के रूप में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फंजीसाइडल, यानी कि कवकनाशी के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, द फंजीसाइडल बर्डॉक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो कवकनाशी बर्डॉक्स मिक्सचर है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ए मिलार्डेट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोप्रोफिलस फंगस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक जंतुओं के गोबर पर या फिर कह सकते हैं जंतुओं के विष्ठ पर पाया जाता है। तो कोप्रोफिलस को हम हिंदी में बोलते हैं समल रागी। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा कोप्रोफिलस फंगस है और आप इसको याद भी कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यदि हम बात करें कोप्रोफिलस फंगस की, तो ये ऐसे फंगस होते हैं जिनका हम खेती भी करते हैं और इसका यूज़ खाने में भी होता है, यानी कि ये एडिबल फंगस होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एगेरिकस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है, द फंगस विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स इज, यानी कि अनुवांशिकता समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सैप्रोलेग्निया, सेकंड है न्यूरोस्पोरा, थर्ड है क्लेविसेप्स और लास्ट है यूरोसियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है न्यूरोस्पोरा। तो ये जो न्यूरोस्पोरा फंगस है इसका यूज़ हम जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक को समझने में करते हैं और इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा न्यूरोस्पोरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि जीवाणुओं द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, सेकंड है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन और लास्ट ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन। तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फंगस विदाउट माइसीलिया इज, यानी कि ऐसे कवक जिसमें कि माइसीलिया नहीं पाई जाती, उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं दिए गए
ऑप्शन में। तो आपका पहला ऑप्शन है पक्सिनिया, दूसरा है म्यूकर, तीसरा है राइजोपस और लास्ट है सैक्रोमाइसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। तो ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है और इसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई, यानी कि गन्ने का एक बीमारी है रेड रॉट, यह किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसियस फंगस, यानी कि निम्न में से कौन सा कवक भिन्नाश्रयी है। तो हेट्रोसियस फंगस उसे कहते हैं जो कि डिफरेंट होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें जो पक्सिनिया है, पक्सिनिया एक हेट्रोसियस फंगस है जो कि अपना लाइफ साइकिल वीट और बारबेरी के पौधों पर कंप्लीट करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, यानी कि एक एफ्लाटॉक्सिन केमिकल होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो आपको बताना है कि एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वायरस, सेकंड है फंगस, थर्ड है बैक्टीरिया और लास्ट है निमेटोड। तो आपको बता दें ये प्रोड्यूस होता है फंगस के थ्रू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि एफ्लाटॉक्सिन किस फंजाई से प्रोड्यूस होता है। तो जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसके आंसर को मैं टैग करूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन ईस्ट सेल वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ए नेट एटीपी, यानी कि आपको बताना है कि एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज के अणु से कुल कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाई, यानी कि पौधों का जो सफ़ेद जंग रोग है वह किस कवक से होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्कोबोलस, सेकंड है राइजोपस, थर्ड है एल्ब्यूगो और लास्ट है पक्सिनिया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है एल्ब्यूगो। अगला क्वेश्चन है फूड रिजर्व इन फंजाई इज मेनली, यानी कि कवकों में मुख्यतः संचित पदार्थ होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टार्च, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड है ऑयल एंड ग्लाइकोजन और लास्ट है फैट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि जो फंजाई होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ऑयल और ग्लाइकोजन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पक्सिनिया कॉजेज, यानी कि पक्सिनिया से किस प्रकार के रोग होते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रस्ट डिजीज, दूसरा है स्मट डिजीज, थर्ड है विल्ट डिजीज और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो पक्सिनिया से होने वाला जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं रस्ट डिजीज यानी कि जंग रोग। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी क्वेश्चन फंजाई से रिलेटेड अपलोड करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगला पार्ट मैं फिर से इसी तरह के क्वेश्चन फंजाई से रिलेटेड अपलोड करूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।